डेथ हो जाती है। कहते हैं कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, उसको वो दर्द पता चलता है। अपने गांव में जब टहलता था ना, लोग बिल्कुल मतलब एक गंदी नजर से देखते थे। एक कमरे में मैंने अपने आप को बंद कर लिया। घर पे मेरी माँ बैठी है, इंतजार कर रही है मेरा। यूट्यूब के पैसे से बड़े बड़े यूट्यूबर्स घर खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता है कि मैं अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसा जुटा सकूं? क्या मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा सकूं? मैं अमन सिंह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। जिस तरह से मेरा गांव छोटा है, उसी तरह से उस गांव में रहने वाले लोगों की सोच भी छोटी है। वहां पे लोगों को यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यूट्यूब क्या होता है, कैसे काम करता है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वहां पर मेरे को एक सपना जैसे आया, मेरे को एक यूट्यूबर बनना था। फाइनली फिर मैंने वहां से यूट्यूब जर्नी शुरू की और मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किया। जब मैं वीडियोस बना रहा था तब मेरे पास कुछ भी इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ भी मेरे पास था ही नहीं, और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं कुछ खरीद सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं YouTube पर लगातार 50 वीडियो, 100 वीडियो मतलब लगातार वीडियोस में देता गया, वीडियोस बनाता गया। ठीक ठाक चल रहा था सभी। इसके बाद YouTube भी अच्छा चल रहा था, थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर्स भी आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा मैं सीख भी रहा था। लेकिन उतना कहीं ना कहीं से उतना सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा था। शायद मैं गांव से था, शायद मैं गरीब था, शायद मेरे पास पैसे नहीं थे। दिन का दिन ऐसे चलता रहा और सडन अचानक से एक ऐसी दिक्कत आ जाती है मेरे ऊपर। उसी समय मैं 14 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हो जाती है। वहां से मेरे को एक ऐसा सदमा लगता है, मतलब कहते हैं कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, उसको वो दर्द पता चलता है। और मैं उस बात को मतलब कैसे मैं बयां नहीं कर सकता, कितना दुख दर्द मेरे अंदर छिपा है। इसके बाद से सब उदास हो जाता है, सब मन टूट जाता है। अब एक बेसहारा और एक बेचारा लड़का जिसके पास एक पिता का साया नहीं है, उसका दर्द, उसका दुख वही लड़का समझ सकता है। और उसको मैंने बहुत गहराई से समझा। जहां भी मैं जाता था, अपने आसपास दोस्तों के पास, अपने फैमिली में, अपने गांव में जब टहलता था ना, लोग बिल्कुल मतलब एक गंदी नजर से देखते थे और हमेशा मतलब डीमोटिवेट करते थे, परेशान करते थे, बोलते थे देखो इसका ये हो गया, ये हो गया, अब ये क्या करेगा, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब सभी लोगों ने सपोर्ट नहीं बल्कि डीमोटिवेट किया और लोग खूब परेशान किए। दिन का दिन मैं देखता गया और जब मेरे से नहीं रह गया बाहर निकलते समय, तब मैं लोगों से मिलना छोड़ दिया। मैं पूरी तरह से अकेला हो गया। मैंने पूरी तरह से अपने एक कमरे में मैंने अपने आप को बंद कर लिया और अब फाइनली मेरे को लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे मैं रिकवर होता हूँ, फिर लगता है कि ये तो रियलिटी है, सबको किसी न किसी को एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही था। शायद वो मेरे साथ पहले हो गया, लेकिन मैं जब पापा की डेथ हुई उसके बाद मैं इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, ना ही मैं लोगों से मिलता था, ना ही मैं बात करता था किसी से। मतलब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और वो अकेला होना कहीं ना कहीं जायज था, क्योंकि जब किसी बड़े का साया, एक बाप का साया सर पर नहीं रहता है ना, तो उसका दुख दर्द सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है। और शायद उस समय मैं उस स्थान पर था, जो चीजें मैं फेस कर रहा था, जो चीजें मैं समझ रहा था। हर तरफ से, चारों तरफ, मतलब दूर दूर तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे करना क्या है? जब मैं YouTube पर कुछ वीडियोस बनाता था तो अब वो बिल्कुल से वो भी बंद हो गया, क्योंकि YouTube पर काम करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे होने चाहिए। शायद उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे कुछ जर्नी चलती है। मेरे मामा जी मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन कहते हैं मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सारी कायनात मेरे से रूठी हुई है। फादर के डेथ के जस्ट 1 साल बाद मेरे मामा की डेथ हो गई। शायद उस सदमे से मैं आज तक भी बाहर नहीं निकल पाया। उसके बाद से सारी चीजें चलती गई और मैं यहां तक इतना डिप्रेस हो गया था कि मैं खुद सुसाइड करने के लिए बिल्कुल सुसाइड पॉइंट पर पहुंच गया था। फिर मैंने वहां पर बैठ के सोचा कि घर पे मेरी माँ बैठी है, इंतजार कर रही है मेरा, एक छोटा भाई है, उसे भी पढ़ाना है। अब मैं क्या करूंगा? अगर आज मैं सुसाइड यहां पे कर लेता हूं तो क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या अगर मैं आज यहां पर मर गया तो क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? मतलब कुछ भी नहीं बचेगा।
जितना मैं सोच रहा था सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर वहां पर मैं किसी भी तरह से अपने आप को समझाता हूं और वापस घर लौटता हूं। अपनी माँ के पास बैठता हूं, भाई के पास बैठता हूं। कहीं ना कहीं फिर लोग ना इतना ज्यादा तंग कर रहे थे, इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे कि मतलब एक उम्मीद और जो एक बहुत दूर तक हमें लगता है ना कि हम सफल हो जाएंगे, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल छूट गया था। अब बस दिमाग में यही चल रहा था कि अब एक कमरे में बंद कर लो या तो तुम मर जाओ। लेकिन फिर मेरे को लगा कि जब फिर मैंने अपने आप को सोचा कि यार मैं तो यूट्यूबर था, मैं यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाता था, फिर मैं वहां से वापस आया और फिर यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगा। मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा आया था मेरे पास कि खाने को मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैं रोड पर खड़ा था कुछ खाने के लिए, वहां पर मेरे पास एक भी रुपए नहीं थे और मैं उदास मन से वापस गया घर में और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, या तो पढ़ो या तो पढ़ाओ, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। अब मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मैं किधर जाऊं, क्या करूं। फिर मैं वहां से वापस आया और मैं पढ़ना शुरू किया। गाइस, मैं देखता हूं कि YouTube के पैसे से बड़े बड़े यूट्यूबर्स घर खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता है कि मैं अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसा जुटा सकूं? क्या मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा सकूं? और ऐसी बात नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करता हूं। मैं 800 प्लस वीडियो एक चैनल पर डाल चुका हूं और मैं एक चैनल नहीं, 2-2, 3-3 चैनल पर लगातार वीडियोस डाल रहा हूं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं कि टाइटल अच्छा लिखो, टैग अच्छे लगाओ, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखो और यहां तक कि थंबनेल भी अच्छा बनाओ। क्या इससे वीडियोस वायरल हो जाती हैं? मैंने बहुत अच्छा थंबनेल बनाया, मैंने बहुत अच्छा टाइटल लिखा, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा, लेकिन फिर भी आज तक मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं, पूरी तरह से हार चुका हूं, क्योंकि मैंने 4 साल का यूट्यूब कैरियर, पता नहीं कितने चैनल पर मैंने मेहनत किया है और लगातार वीडियो पे वीडियो, टॉप पे टॉप वीडियो मैं देता गया। थंबनेल भी अच्छा बनाया, सब कुछ करके देख लिया। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं ये करो, वो करो, ऐसे करो, वीडियो वायरल होगी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमेशा असफलता ही मेरे को हाथ लगती थी। फिर मैंने ठान लिया कि बस अब करना है तो यही करना है, सफलता हाथ लगे या फिर असफलता हाथ लगे, अब मेरे को यही करना ही करना है, क्योंकि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता था। फिर मैं लगातार पढ़ता गया और लगातार पढ़ाता गया, इतना पढ़ाता गया कि इतना ज्यादा मैं अंदर से डीमोटिवेट हो गया कि मैं ना ही अपने दोस्तों से मिलता था, ना ही मैं अपने फैमिली मेंबर्स से मिलता था। और यहाँ तक कि लोग शादियों में, पार्टियों में जाते थे, मैं वहां पर भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास पिता का साया नहीं है। लोग परेशान करते हैं, लोग तंग करते हैं, लोग बहुत भला बुरा कहते हैं, लोग बेचारे की नजर से देखते हैं, लोग बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं कि अब ये क्या कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये टूटा हुआ इंसान है, ये हारा हुआ इंसान है। लेकिन एक बात बता दूं, कायनात ने मेरे साथ जितना भी धोखा किया है, जितना भी छलावा किया है, मैं अभी तक हारा नहीं हूं, मैं अभी तक टूटा नहीं हूं। जब तक मेरे से हो सकेगा ना, मैं तब तक मेहनत करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा कि YouTube के पैसों से, जहां पर मैं मेहनत करता हूं, उसके पैसों से मैं कुछ आगे कर सकता हूं। मैं उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा सकता हूं, मैं उन पैसों से अपने भाई को पढ़ा सकता हूं, क्योंकि वो दर्द, वो दुख मैं ही समझ पा रहा हूं जितना मेरे पास है। और मैं यही चाहता हूं कि इतनी कम उम्र में किसी से भी किसी के पिता का साया ना हटे, क्योंकि वो दुख, वो दर्द बहुत ही ज्यादा यही सब देखते देखते मैं YouTube पर काम करता गया, लगातार काम करता गया, लेकिन वीडियोस के वायरल होने के चांसेस ना के बराबर थे। और मैंने सब कुछ कर लिया, जितना भी मेरे पास पैसा था। मैं आपको बता दूं कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, मैं एक मोबाइल की दुकान पर जाकर के वहां पर काम किया करता था। और मैं आपको बता दूं कि खाली 2 घंटे का मुझको 50 रुपए मिला करता था, और उसमें इतना गिरा हुआ काम वहां पे मुझे करना पड़ता था। और उन 50 रुपए को लेकर के
मैं YouTube का माइक खरीदता था, ट्राइपॉड खरीदता था, ऐसा कुछ करता था। गांव में, फैमिली में लोग मुझे बिल्कुल मतलब गिरा हुआ बोलने लगे थे, बोलते थे अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसका कुछ भी नहीं होगा। और जब मैंने YouTube जर्नी शुरू किया, लगातार 500-600 वीडियोस डाल दिया, उसके बाद भी जब मेरे को असफलता हाथ लगी ना, तो चारों तरफ से लोग मुझे ना परेशान करने लगे। अब मैं कहीं पर भी जाता था ना, तो लोग यही बोल के मेरा मजाक उड़ाते थे, क्या हुआ, तू तो वीडियोस बनाता था ना, तू तो ये करता था ना, तू तो वो करता था ना। बहुत मतलब पूरा दिल से बुरा लगता था। शायद इसी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, और मैं कहीं ना कहीं आज भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। और लगातार 24 घंटे अपने दिन के, मैं 24 में से मात्र 5 से 6 घंटे सोता हूं और पूरे घंटे YouTube पर समर्पित कर देता हूं। लगातार अच्छे वीडियो सर्च करता रहता हूं, सब कुछ करता रहता हूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। मैं आज भी यही उम्मीद पर बैठा रहता हूं कि एक ना एक दिन मेरा भी वीडियो वायरल होगा, और इसी उम्मीद से मैं 2 सालों से लगातार उम्मीदें बैठा करके रखा हूं। और मतलब इतना ज्यादा मैं अंदर से टूट चुका हूं, इतना ज्यादा अंदर से मैं डीमोटिवेटेड हो चुका हूं, शायद मैं अपने शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकता हूं। क्योंकि जब आप ऐसी स्टेज में होंगे तभी आपको वो चीजें रियलाइज होंगी, वो चीजें आपको पता चलेंगी। इसके बाद से जब मैं YouTube पर काम करता हूं ना, लोग पूछते हैं ना, तो यही कहता हूं कि आज नहीं तो कल मेरा भी टाइम आएगा। तो वही जब बाहर निकलता हूं ना, तो लोग मुझसे पूछते हैं, तू तो कह रहा था तेरा टाइम आने वाला है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, आज तक तेरा टाइम नहीं आया, क्या करूं? मैंने अपना 100% दिया। क्या यही YouTube का एल्गोरिदम है? क्या यही YouTube कहता है? जितना YouTube कहता है मैंने उतना करके देख लिया। YouTube बोलता है अच्छे टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, सारा क्राइटेरिया पूरा करो, मैंने पूरा किया। जितना मेरे से हो सका मैंने अपना 100% दिया। क्या यही YouTube है? क्या यही YouTube का एल्गोरिदम है? यही YouTube का क्राइटेरिया है? मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा हूं, 200 वीडियो, 300 वीडियो पर वो ट्रेंड कर जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, घर बनवाते हैं, गाड़ी लेते हैं। लेकिन मैं रातों दिन एक करके मैंने 800 प्लस वीडियो सिर्फ एक चैनल पर डाली हैं, और उसके बाद से मैं और भी चैनल पर बहुत ढेर सारे वीडियोस, टॉप पे टॉप वीडियोस मैं देता गया। और मैं हमेशा अपने आने वाले वीडियोस पे ना 100% देता हूं। क्या यही YouTube का एल्गोरिदम है कि जो मेहनत कर रहा हो क्या उसको सफलता ना मिले, क्या वो आगे ना निकल पाए? इसी उम्मीद से मैं बैठा हूं कि आज नहीं तो कल मेरा भी वक्त आएगा। शायद YouTube का जो ध्यान है ना वो कहीं और है, क्योंकि अभी तो पूरी कायनात ही मेरे से रूठी है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि YouTube भी मेरे से रूठा है। जब ईश्वर, अल्लाह, भगवान, चर्च में रहने वाले जितने भी देवी देवताएं हैं सब खुश होंगे, उस दिन शायद YouTube भी मेरे से खुश होगा। यही उम्मीद लगा करके मैं आज भी उस समय का, उस पल का इंतजार कर रहा हूं कि मेरा भी टाइम आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं होप टॉक्स पर आया हूं। मैं बहुत ही बड़े बड़े क्रिएटर्स को मेल किया, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैंने बात करने का प्रयास किया कि शायद अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब यही सोच में था कि अगर कोई बड़ा क्रिएटर मिल जाएगा मुझे, उससे मैं प्रमोशन करवा लूंगा, ऐसा कुछ करवा करके मैं आगे निकल जाऊंगा। तो किसी ने, बड़े क्रिएटर ने साथ नहीं दिया। किसी बड़े क्रिएटर ने ईमेल को देखा तक नहीं, सभी मैसेज को इग्नोर करते गए। और इसी एक सिलसिला चलता गया उम्मीदों के साथ। एक उम्मीदों का चैनल आया होप टॉक्स। इस पे मैंने फिर वही जो पुराना प्रोसीजर था, बड़े बड़े क्रिएटर्स को मेल करते थे, उसी तरीके से हमने होप टॉक्स को भी मेल किया कि शायद ही जो वक्त हम चाह रहे हैं वो वक्त हमें मिल जाए। शायद ही किसी बड़े क्रिएटर की नजर मुझ पर पड़े जो मैं मेहनत कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से होप टॉक्स ने मेरे से कनेक्ट किया। और जब होप टॉक्स कनेक्ट करते हैं, मैं उनको मेल करता हूं, फिर वो मुझसे बात करते हैं, फिर वो मुझे फाइनली ईमेल पर नंबर देते हैं, वो कॉल करते हैं, बात करते हैं, फिर बुलाते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, फिर मैं उस दिन ना करके। और मैं यहाँ पर होप टॉक्स का और होप टॉक्स के सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो इस मंच पर एक मेरे जैसे एक छोटे से यूट्यूबर को ला करके उसकी स्टोरी
उसकी जो रियल लाइफ यूट्यूब की जर्नी है ना, उसको शेयर करने का उन्होंने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके देखिएगा जरूर कि जो मैं बोल रहा हूं कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने दिन रात एक कर दिया यूट्यूब चैनल पर, उसको आप लोग एक बार जरूर जाकर के देखिएगा। मैं यही उम्मीद करता हूं कि शायद मेरा समय अब पलटने वाला है, शायद अब कुछ होने वाला है। आप लोग एक बार जरूर से जरूर जाकर के चैनल पर विजिट करिएगा, जरूर से जरूर यूट्यूब पर वीडियोस को मेरे देखिएगा, आपको शायद अच्छा लगेगा। प्लीज आपकी सपोर्ट की इस समय मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।